नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी में 7 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर से, उन सब के जवाब मैं लेकर के आया हूं। वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जो लोग परीक्षा देकर के, एग्ज़ाम देकर के आए हैं, वो अपने जवाब को मैच कर लेंगे, और जिनका पेपर अभी बाकी है वो इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बारंबार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भरतनाट्यम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल आसान प्रश्न था। तमिलनाडु राज्य का नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। आशा है आप सब लोगों ने इसे सही सही किया होगा। फिर दूसरा देखिए, संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। हालांकि देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लेंगे। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इस संविधान के अनुसार इसके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो प्रश्न पूछा गया था 7 फरवरी को एसएससी जीडी के एग्जाम में, पेपर में, प्रश्न क्या था? 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया था? क्या पूछा गया था कि वर्ष 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1919 में। यह आंदोलन साल 1919 से 1922 तक चला था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कल जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें भी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया था मैंने। अब पूरा डिटेल से बताया था कौन सी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर आपने कल के हमारे एनालिसिस वीडियो 4 फरवरी के एनालिसिस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें मैंने पंचवर्षीय योजना के बारे में कंप्लीट रूप से बताया है। प्रश्न पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसमें उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। और ये अगर पूछता है कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 7 फरवरी को एसएससी जीडी के पेपर में, वर्ष 1990 तक कितने पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? देखिए कितना आसान प्रश्न है। मैंने कल ही आपको बताया है कि ये 7 पंचवर्षीय योजना अभी तक चली है 90 तक, क्योंकि 8वीं योजना जो थी वो 1992 से 1997 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। तो इसे आप अंदाज से भी, तर्क शक्ति के द्वारा भी यूज कर सकते हैं कि 90 तक 7वीं योजना थी, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 7 फरवरी के पेपर फर्स्ट शिफ्ट में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश या यूपी का सबसे अधिक है। आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। जिन लोगों का पेपर आज हो गया है वो अपने जवाब को मैच कर लेंगे, और जिन लोगों का पेपर बाकी है वो इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कई बार ये प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये वीडियो मैंने आपको हाल ही में बना करके दिया है 4-5 दिन पहले। वर्तमान में कौन क्या है, और एक वीडियो थी नई नियुक्ति, उनमें ये प्रश्न आपको मैंने कराया है। यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष जो है वो प्रीति सूदन है। फिर अगला प्रश्न है जो पूछा गया था 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में, एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक 4थी थी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी देखिए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत की रैंक 4थी थी। भारत ने इस आयोजन में कुल 107 पदक जीते थे।
इनमें 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे और 41 कांस्य पदक थे। यह महाद्वीपीय आयोजन में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। चलिए, आज जो 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था उसमें सबसे कठिन प्रश्न यही था। वर्ष 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? क्या प्रश्न पूछा गया था? वर्ष 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो यह पुरस्कार जो है तपन कुमार पटनायक को मिला था। चलिए आगे देखते हैं जो प्रश्न आज पूछे गए हैं। एशियन गेम्स 2022 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? यह प्रश्न भी आज पूछा गया था। एशियन गेम्स 2022 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल अन्नू रानी ने जीता था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना कहां पर किया गया था? वेद समाज की स्थापना मद्रास, चेन्नई में साल 1864 में हुई थी। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान दे दीजिए आप। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, संविधान के किस भाग में यह बताया गया है? भारत की भाषा हिंदी है, यह संविधान के भाग 17 में बताया गया है। हालांकि ये नहीं पूछा गया है कि ये किस अनुच्छेद में है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे के पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 43 खंड 1 के तहत मिली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पूछा गया था दुर्गम का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो दुर्गम के तो कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कठिन होता है, विकट होता है, दुर्जय होता है और औघट होता है। फिर अगला प्रश्न था, यह भी एक देखिए कठिन प्रश्न है। हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा त्योहार भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत के संगठन से है। देखिए ये बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी के पेपर में। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ये आप सब लोगों ने सही उत्तर किया होगा, ये आशा करता हूं मैं। फिर एक और प्रश्न था जो कि बहुत आसान था, 19-20 होना का क्या अर्थ है? या ऐसे भी पूछा जा सकता है 19-20 मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। और एक और प्रश्न पूछा गया था, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होता है? श्री गणेश क्या होता है? जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना श्री गणेश किया जाए, या पूजा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, और जब कोई कार्य समाप्त होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं इतिश्री, तो इसका विलोम इतिश्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक कर दीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी अच्छी वीडियो बना करके लाने के लिए। धन्यवाद।